अच्छा उमर, मैं ही पूछ लेता हूँ यार एक क्वेश्चन जो कि मेरे पास आया हुआ था सर, डीएम में होता है यार। उसमें ये है कि अब जैसे कि कोई पोस्ट डिजाइन करनी है, ठीक है, क्लाइंट ने हमें कह दिया कि मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट एजेंसी है, ठीक है, उनको रियल एस्टेट के हवाले से एक पोस्ट डिजाइन करनी है, तो उस पोस्ट को डिजाइन करने का क्लाइंट ने कह दिया, अब हम उसे स्टार्ट कहाँ से लें, ठीक है, इंस्पिरेशन कैसे लें और फिर किस तरह से प्रोसेस कैसे स्टार्ट करें उसका। यार सिंपली आसान है। क्लाइंट ने आई थिंक आप सबको ब्रीफ में हेडिंग वगैरह हर चीज प्रोवाइड करता है, इसमें कॉन्टेक्स्ट सारा प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस नीच पे बना, मतलब रियल एस्टेट पे बनाना है, मतलब उस मतलब क्या है उस डिजाइन के लिए। सो उसमें कुछ मेन टॉपिक तो होगा, राइट। सो मेन टॉपिक समझ लो, वो समझ लें प्लॉट सेल कर रहे हैं, समझ लें प्लॉट सेल कर रहे हैं वो। सो आप डिजाइन यहीं से ही इंस्पिरेशन लेंगे। पहले आप देखेंगे इसमें क्या कहते हैं, फंडस पे लेकर रियल एस्टेट डिजाइन सीखेंगे। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। लाइक इतने सारे आपके पास ना क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि सेम ही बनाना है, आप अपना क्रिएटिव ऐसे ऐड करेंगे। लाइक आपको कुछ भी चीज पसंद आ रही है, इसमें से आपके फॉन्ट्स अच्छे लग रहे हैं आपको, यहाँ से आप फॉन्ट्स लो, मतलब आपको इस टाइप के प्रीमियम फॉन्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्रीमियम फॉन्ट्स कलेक्ट करो, है ना। और इनके बैकग्राउंड्स काफी अच्छे हैं, इस टाइप के बैकग्राउंड्स आप, मतलब मल्टीपल आइडियाज होते हैं। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। आपको जो जो डिजाइन अच्छा लग रहा है ना, इनमें से जो जो डिजाइन अच्छा लग रहे हैं, बहुत सारे डिजाइन आ गए रियल एस्टेट के जो क्लाइंट को मतलब कि इम्प्रेस करेंगे सारे डिजाइन। सो इनमें से आपको ना आइडियाज लेने हैं, मतलब आपने 5-10 कलेक्ट करने हैं डिजाइन, और उनमें से आपको आइडियाज कलेक्ट करने हैं। सिंपली ऐसे करना है कि लाइक ये कॉन्सेप्ट देखें आप, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इस टाइप से कुछ अलग क्रिएटिव कर सकते हैं। इन्होंने यूं करके दिखाया, मतलब फैब्रिक का इसको थोड़ा नीचे करें तो ये मतलब कि दिख रहा है हाउस, बिल्डिंग दिख रही है। सो एक अच्छा ये अलग क्रिएटिव भी है। तो इस टाइप से प्रोसेस होता है सारे डिजाइन का। और आपको मल्टीपल आइडियाज देने पड़ते हैं, आप इंस्पिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और क्या कहते हैं, मैं दिखाऊं। उमर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैं बोल रहा हूँ अभी। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अक्सर ना डीएम में हर किसी के ना डीएम में जो अच्छा काम कर रहा हो जिसके डीएम में एक आया होता है कि इंस्पायरेशन से हट करना, जब हम बात करते हैं डिजाइन के ऊपर ना, तो अक्सर एक क्वेश्चन हमें सुनने को या देखने को मिलता है कि लाइक एक डिजाइन में जो एक प्रोफेशनल टच है ना, ठीक है, इंस्पायरेशन हर कोई ले रहा होता है। कोई उठाकर कॉपी कर रहे होते हैं, कोई दो को मिलाकर एक डिजाइन बना रहे होते हैं, कोई पांच को मिलाकर एक डिजाइन में, बट एक प्रोफेशनल टच जो हम आपके उम्र डिजाइन में देखते हैं, हमजा भाई आपके डिजाइन में देखते हैं, ठीक है, या और भी कोई भी अच्छा काम कर रहा है वो कर रहा है, तो वो एक प्रोफेशनल टच लाने में किन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, मेरा अपना हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, तो वो आप दोनों अपना अपना शेयर कर सकते हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा इसको एक रोड मैप मिल सके, किन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उनको। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अलग सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कुछ अलग वे में डिजाइन को लेके चल रहे होते हैं, कुछ अलग वे में, है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यार हमजा भाई, आप वही सीन हुआ है जो मैंने आपको बताया था। अभी लाइट चले गई। ओए ओए होए। होए, कोई नहीं यार, जनरेटर ऑन कर ले भाई। मोबाइल से ज्वाइन कर लो, हमारे मोबाइल से मोबाइल ज्वाइन कर से लो। ही, मोबाइल और से हमजा ही। और हमजा भाई कैसे हो, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक, आप बताओ। काम काम वगैरह सब सेट है? बस अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। चलो अच्छा यार, मैं जरा लिंक्स वगैरह के फॉरवर्ड कर दूं जरा फिर आप। ओके। अच्छा उमर, मोबाइल से ज्वाइन होगा, मोबाइल से ज्वाइन हो ना। जी जी। हाँ तो बस मोबाइल से ही आप बताओ, अगर कोई चीज़ होगी तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। चलो मैं इसी बता देता हूँ वॉइस में ही कि आपको कभी भी डिजाइन प्रोसेस करना होता है ना, आपको पहले अपने आइडियाज कलेक्ट करने पड़ते हैं Pinterest वगैरह से। जरूरी नहीं है सिर्फ आप Pinterest यूज करो, आप इंस्टा भी यूज कर सकते हो, बिहेंस भी यूज कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको डिजाइन दिख रहे हैं ना, मैं ज्यादातर कलेक्ट कर रहा था इंस्पिरेशन, वो मैं इंस्टाग्राम से ही कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने ज्यादातर ना फॉलो जो करा हुआ है इंडस्ट्री लेवल के डिजाइनर्स हो जाए होते हैं, नाइजीरिया के डिजाइनर्स होते हैं, उनका काम काफी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं वहां से उनके आइडियाज कलेक्ट कर रहा होता हूँ यार। उनका पोस्ट में मतलब की थीम आ रही है, वो अच्छी लग रही होती है, उनके फॉन्ट्स काफी अच्छे लग रहे होते हैं, उस टाइप से मैं आइडियाज ले रहा होता हूँ। जब एक चीज आप रेगुलर एक चीज देख रहे होते हो ना लोगों के डिजाइन, तब
आइडिया आते हैं यार, हमें भी इस टाइप का करना चाहिए। तो आसान है बिल्कुल, आपके पास खुद ही डेली की कोई ना कोई डिजाइन आ रहे होंगे, उनमें से आप ऑब्जर्व करो कि क्या अच्छा लग रहा है आपको, जो अच्छा लगे उसको पिक कर लो, फिर अपने डिजाइन पे उस टाइप का सिमिलर यूज करो। एलिमेंट हर चीज सेम यूज नहीं करनी, सिमिलर यूज करना है उससे। उनके आप अलाइनमेंट यूज कर, उस टाइप के फॉन्ट यूज कर सकते हो, है ना, इस टाइप से। तो उमर भाई अगर आप एक और वही ये डिज़ाइन का तो अपना ब्रेकडाउन दे दें तो वाली बात creativity होती है ना, मंसूर आपकी जिस आवाज हिसाब से आवाज बनाते बहुत हैं कट रही है मंसूर वो आपकी। उन बंदों ने भी माइक माइक का इशू आ रहा है आपके शायद। हमजा भाई, जी अच्छा भाई। मैं ये बोल रहा था यार, आजकल हम्म। मैं देख रहा हूँ हर बंदा जो है थंबनेल डिजाइन में घुस गया, मतलब कि छोटा बड़ा। ये क्या सीन है यार इसका? ये हमजा भाई, मैं कहना चाह रहा था कि अभी वो जो अभी डिजाइन तो आजकल नहीं है, हर कोई बंदा बना रहा है ना, कॉपी करके पेंसिल से वो 3 उठा के 4 उठा के एक बन उनको सबको मिला के एक बना रहा है। लेकिन अभी वो उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि क्या कैसे बनानी है, उन्होंने तो इंस्पिरेशन लाजमी नहीं ली होगी ना। तो उस वो बात कर रहा हूँ कि अपनी क्रिएटिव बंदा खुद कैसे बढ़ाए। यार खुद की क्रिएटिविटी इंसान की जब भी बढ़ती है जब वो डिजाइन को देखता है, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे Pinterest पे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हो, उस पे बहुत सारे डिजाइनर्स ने बहुत कुछ काम किया। अब जैसे कि उमर ने बताया कि वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, ठीक है, और नाइजीरिया के बहुत ही बेहतरीन डिजाइनर्स होते हैं। मैं भी अक्सर इंस्टाग्राम पे फीड पे आते रहते हैं। मैं तो मेन बियॉन्स को यूज करता हूँ, बियॉन्स और Pinterest को इंस्पिरेशन के लिए। डेली मेरी आदत है कि मैं थोड़ी देर उधर स्क्रॉलिंग जरूर करता हूँ। तो वहां से ये होता है कि डिजाइन आइडियाज माइंड में आते हैं। हम 4-5 डिजाइन देख रहे होते हैं तो माइंड में फिर कुछ एक नई चीज खुद बनती है। फिर जब आप इम्प्लीमेंट करने बैठते हो तो आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज आ रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको इंस्पिरेशन देखनी पड़ती है, और हर बंदा ही देखता है स्टार्टिंग में। और तक स्टार्टिंग में नहीं, मतलब यार ये हम डिजाइनर है, हमारा तो काम ही यही है। हम डेली बेसिस पे अगर Pinterest पे, Behance पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारे डिजाइन को डेली ऑब्जर्व करेंगे, उनको उनके बारे में सोचेंगे, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली न्यू आइडियाज जनरेट होते रहेंगे। अच्छा, सेम प्रोसेस मेरा भी होता है। मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ हमजा भाई आपकी, सॉरी। यहाँ पर ये है कि मेरी आदत नहीं है, मैं सोशल मीडिया डिजाइन करता हूँ, एक ही फील्ड है मेरी और इसी निश के ऊपर मैं काम करूँ। बट मैंने आज तक ना किसी क्लाइंट का काम बनाना है ना, काम करना है, तो मैंने फौरन जाकर Pinterest के ऊपर रिसर्च नहीं की, आज तक नहीं की। उसका एक है, आप जब Pinterest के ऊपर रिसर्च करते हो ना, आपके माइंड में एक बेसिक्स आइडिया होता है क्लाइंट ने क्या मांगा हुआ है, आप फिर वही ढूंढने के चक्कर में लग जाते हो। वो जब आपको आइडिया नहीं मिलता, और मिलता ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि आपको डायरेक्शन ही नहीं पता आपने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। आप एक बेसिक ब्लैंक नॉलेज लाकर बैठे हुए हो और आप कह रहे हो कि डिजाइन आपको मिल जाएगा, वहां से आप आइडियाज ले सकते हो, कभी भी नहीं मिल सकेगा आपको। हाँ, आप कॉपी कर सकते हो किसी का डिजाइन, बाकी आप वहां से लाइक हम कहते हैं कि 4 को मिलाकर 5 को, उसके लिए पीछे भी एक प्रोसेस है। आपके माइंड में एक चीज होगी तो वो बनेगा। आपको पता होगा मैंने इसकी टाइपो अच्छी है तो टाइपो उठानी है, इसका ये चीज अच्छी है ये उठानी है। बट आप बेसिक ब्रीफ से लेकर चलते हो ना, तो आप हमेशा कोशिश करो कि फ्री टाइम जब भी आपको मिले, रात सोने से पहले स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दो Pinterest के ऊपर। इतनी स्क्रॉलिंग करो कि आपके माइंड में ना वो जो एक आता होता है ना रात को ख्वाब के, आप वो जो है वो आइडिया सोच रहे होते हैं, डिजाइन बन रहा होता है, वो उन्हीं प्रोसेस से लेकर चल रहा हूँ। लाइक मैंने हमजा भाई का डिजाइन देखा तो मुझे रात को ख्वाब आना चाहिए कि हमजा भाई ने ये डिजाइन किस तरह से बनाया होगा और मैं किस तरीके से बना सकता हूँ इसको, मजीद इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो कभी भी डिजाइन बनाने से पहले फौरन Pinterest के ऊपर जाकर ना रिसर्च करें कि यार कि मुझे वहां से इस डिजाइन का आइडियाज मिल सकते हैं या डिजाइन के बारे में कुछ मिल सकता है। कभी भी आप उस चीज को कह सकते हैं अडॉप्ट ही नहीं कर सकोगे अपने डिजाइन में। ये आपकी क्रिएटिविटी को किल कर रहा होता है उस वक्त कि आप एक बंदे का सेम डिजाइन कॉपी करके डाल देंगे, बाकी आप अपना उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस चीज में है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें, लोगों के साथ कनेक्ट हो, लोगों के प्रोसेस को देखेंगे वो किन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली। भी यही कहना चाह रहा था कि आप ना जाहिर सी बात, जब काम आता है उस वक्त आप रिसर्च करोगे तो आप जाहिर कॉपी करोगे ना कोई चीज, लेकिन आपका पहले से माइंड क्लियर हो, आप फ्री टाइम में उसकी प्रैक्टिस करते रहो और प्लेटफॉर्म पे डिजाइन देखते रहो डेली। आपका जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, वैसे एक टाइम हो कि Pinterest, Behance है, Dribbble है और बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट हैं, तो उधर आप जाके स्क्रॉल करते रहो, फ्री टाइम में स्क्रॉल करो, तो वहां पे आपके माइंड में ना उस वक्त आप देखते रहोगे तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते रहेंगे। फिर जब कोई क्लाइंट का काम आएगा ना तो आपके माइंड में ऑलरेडी काफी आइडियाज होंगे, बस आपको उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आपके पास प्रोसेस होगा, आपको बस उसमें इम्प्लीमेंट करना है वो डिजाइन पे। और फिर बाकी फॉन्ट्स के आइडियाज तो आप जब जाहिर डिजाइन बन रहा होता है उसको रंग देने पड़ता है। बाज़ दफा तो क्लाइंट ही ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छी चीज बना के दोगे तो वो अलग ही कोई चीज लेकर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है, बाकी हमसे भी, क्योंकि क्लाइंट फ्रीडम बहुत कम देते हैं। अब तो क्लाइंट के माइंड में ऑलरेडी इतने आइडिया होते हैं, क्लाइंट बेचता है कोई
डिटेल भेजेगा, साथ में रेफरेंस भेज देगा कि मुझे ये चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वही देना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा क्लाइंट क्रिएटिव फ्रीडम देगा। पाकिस्तानी बहुत खपाते हैं। हाँ, पाकिस्तान के साथ काम बहुत कम है जिनके साथ मेरे यार अच्छे हैं, बाकी हमजा तो भाई, मेरा है कि आपको क्लाइंट को समझाना पड़ता है हमेशा। आपको कभी भी क्लाइंट आपको बोलेगा सेम बनाओ या डिजाइन, आप सेम बनाओगे लेकिन फायदा नहीं, आप पोर्टफोलियो में लगाओगे नहीं, फिर आपका डिजाइन कॉपी चलाएगा। ये हर क्लाइंट नहीं समझता ना उमर, हर क्लाइंट इस चीज को नहीं समझता। कुछ तो है, ये होते तो ही है, खुद जैसे डेढ़ कि होशियार सही है, है। पाकिस्तानी माइंड फ्रेंड लाइक नर्सरी का बच्चा। नहीं, वो मानते नहीं है बात को। या तो वो यूं बोलेंगे, अच्छा आप ये करके दिखा दो, फिर हम देख लेते हैं। अब मतलब हम ये भी करके दें, फिर हम दूसरा भी करके दें, इससे बेहतर हम वही ना करें जो आप यार उस बजट में यही सही है। हमजा भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब कि मैं जी, देख जी रहा भाई। हूँ अपने ऑल अराउंड में कि पाकिस्तान में ना हर कोई अब थंबनेल्स में जा रहा है। हाँ, ठीक है, और जो है उनका काम भी इतना अच्छा नहीं होता, मतलब कि उनको चीजें नहीं पता होती है, वो बस चीजें भर देते हैं या मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करके थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो उन लोगों को जो आजकल थंबनेल्स की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे? क्योंकि अक्सर मैंने देखा जो गोरे जो होते हैं ना, उनको थंबनेल्स ऐसे नहीं चाहिए होते, उनको चाहिए होते सिंपल, और जिसमें वाज़ेह तौर पे उनकी बात जो है ना वो खिल के आ रही हो। उनको ये नहीं चाहिए होती कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर दो और मल्टीपल चीजें ऐड कर दो। उनको बस अपना टाइटल लेंगे, बस आपने सिंपल सा बनाना है। लेकिन पाकिस्तानी उल्टे आ रहे हैं, पाकिस्तानी आजकल क्या कर रहे हैं, वो अलग ही जा रहे हैं, मतलब सबसे अलग मल्टीपल कलर्स यूज करेंगे, बहुत ज्यादा एलिमेंट यूज, इससे डिजाइन क्लटर्ड हो जाएगा बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहते हो जो न्यू थंबनेल डिजाइनर में जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, जरा प्लीज। अब जो ये न्यूज़ इंडस्ट्री में आए ना, तो उनको तो पहले मार्केट रिसर्च ही करनी चाहिए। उनको मार्केट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। वो पाकिस्तानी डिजाइन से जो आप बता रहे हो ना, मिक्स मिक्स डिजाइन है, तो उसके उसी में लगे हुए हैं, ठीक है। और वो चार्ज भी क्या करें, 200 रुपीज पर थंबनेल वाली यही है ना, 150 रुपीज पर थंबनेल, 200 रुपीज पर थंबनेल। तो पाकिस्तानी ऐसे क्लाइंट, हाँ, पाकिस्तानी ऐसे क्लाइंट जो है मांग भी मार्केट रहे भी हैं। खराब हो रही है, मार्केट भी खराब हो रही है इस तरीके से। लेकिन मार्केट खराब उन लोगों पे हो रही है जो कि मतलब इस तरह की सोच रखते हैं, जिनको इस तरह का डिजाइन चाहिए, जिनको मतलब अपने ना सीटीआर से मतलब है, ना अपने व्यूज से मतलब है, ना उनको खुद को नॉलेज है। अब जो बाहर के क्लाइंट है उनको नॉलेज होती है कि अच्छा उनको थंबनेल्स किस तरह के चाहिए, या वो अपनी ग्रोथ को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि अच्छा इस थंबनेल में मेरी तस्वीर अच्छी लग रही है कि नहीं, मैं कैसा लग रहा हूँ। पाकिस्तानी क्लाइंट अपने आप ये फोकस यही कराते हैं चीज कि यही मैं बड़ा चीज होना होती है चाहिए। यार। हाँ, ये वो क्या चाहता है कि ये मैं बड़ा हूँ गोरे थंबनेल पे। क्या किया है, ऐसे बहुत यार लंबी बहुत करते हैं, गोरे इतना नहीं हाँ, करते, उनको काम दो बस हो गया, बस टैग अब ये बनाओ भी, इंस्टाग्राम पे। ये जो न्यू डिजाइनर है ना, उनको जाहिर है फॉरन इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो वो यही करते हैं, मतलब ये थोड़ा बहुत सीखते कम है। अभी भी कितने लोग होंगे यार डिजाइनिंग सीखना शुरू करेंगे, 2 दिन के बाद मैसेज आ जाएगा, सर क्लाइंट कहाँ सेंड करें भाई, क्या हो अरे गया यार, मैं 2 दिन में कौन सा इंस्टाग्राम क्लाइंट यूज मिलेगा। कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, जो भी रील देख रहा हूँ थंबनेल डिजाइनर, कोई 13 साल का बच्चा है तो 12 साल का बच्चा है, कोई सारे लगे पड़े थंबनेल्स पे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, थंबनेल्स को क्या अभी कर असल रहे में क्रेज थोड़ा थंबनेल डिजाइन का ज्यादा है, आज के सब मूव अब थंबनेल खत्म डिजाइन हो में गया, मूव हो रहे हैं। अब खत्म हो गया ट्रेंड। मतलब ट्रेंड तो है खैर, वो तो कंटेंट हैं? क्रिएशन ट्रेंड तक है। बढ़ेगा, लेकिन जो वर्थ थी ना पहले, अब वो कम होती जा रही है। अब मैं आपको Exactly. बता, जो बड़े बड़े डिजाइनर है ना, वो अपना काम जो है ना कम अपलोड करते हैं, इस बार जो क्लाइंट्स ज्यादा काम करते हैं, मतलब कि वो अपने शोकेस कम करने लग गए हैं आजकल। हाँ, आइडियाज चोरी हो जाते हैं यार, डिजाइन आइडियाज चोरी हो जाएंगे। बस दफा एक थंबनेल हमने अपलोड किया, अगले दिन कोई और वीडियो बना के वही थंबनेल अपलोड कर रहा है, तो फिर ये तो ये है कि कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम दो सीक्रेट रखते नहीं अपलोड कर पाते हैं थंबनेल, कुछ कुछ कर देते हैं क्योंकि जाहिर है मार्केट में दिखना भी जरूरी है। प्रॉपर एक टूल आया हुआ है ना जिसके अंदर आपका फेस चेंज हो जाता है, फेस स्वैप हो जाता है, हाँ, तो वो वाला भी डिसीजन। वो तो फ्लो भी है, जेमिनाई भी है, वो भी इजीली कर देते हैं। जेमिनाई ज्यादा बेहतर लगता है मुझे इस चीज में, क्योंकि वो यार ये फेस डिस्टर्ब नहीं करता। हमारे एक बंदे का मैसेज आया है, सर विजुअल हायरार्की समझाने प्लीज। हाँ उमर, आपके क्वेश्चंस आए हैं, जो चैट को मैसेज को रीड करते करते उनके आंसर्स करते रहो। मैं वही देख रहा हूँ। हम्म, यार विजुअल हायरार्की डिजाइन में बहुत सारी तरह से होती है, लाइक आपके फॉन्ट्स में भी होती है, शेप्स में भी होती है, इमेजेस में भी होती है। और आपको किस चीज को ज्यादा आपको फोकस लाना है उसको विजुअल हायरार्की कहते हैं। आप फ्लो के साथ जो चीज लेके लेते हुए आ रही है ना, लाइक आपका टेक्स्ट है, सब हेडिंग है, फिर बटन है या इमेज है, उसको विजुअल हायरार्की कहते हैं। आपने समझ लिया कोई टेक्स्ट हेडिंग लिखी और आपने फ्लैट टेक्स्ट लिखा है ना, लाइक आपने कुछ एक बीच के फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज कर दिया ना, तो समझ लो इसको कहेंगे टेक्स्ट विजुअल हायरार्की। आपका बंदा जो ऑडियंस है वो टेक्स्ट पढ़ेगा, आपका जो फॉन्ट इसका चेंज है वो पढ़ेगा, तो इसको विजुअल हायरार्की कहते हैं। तो इसमें शेप्स में भी होती है विजुअल हायरार्की, आपकी शेप्स कौन सी ज्यादा दिख रही है। इसमें इमेजेस में भी होती है, एक फ्लो के साथ सिमेट्री बनते हुए आती है, जैसे एसिमेट्रिकल होता है
और सिमेट्रिकल होता है। दो बैलेंसिंग होता है डिजाइन में, जो विजुअल रागी में काम आती है, जो फ्लो के साथ चलता हुआ है। आपने ज्यादातर मूवी पोस्टर्स में देखा होगा, आपकी आइज ऊपर से नीचे आ रही होगी, एक विजुअल रागी बनती हुई आ रही होगी, और सिमेट्री बनती हुई आ रही होगी एक, उसको विजुअल रागी कहते हैं, कि आपका एक फ्लो बनता हुआ रहा हो आइज के साथ। तो उस टाइप से होती है। अभी मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं आपको समझा देता कैसे। अच्छा, एक और बंदे का मैसेज आया, वो ये कह रहा है यार मुझे क्लाइंट सर्चिंग के रिलेटेड टिप्स चाहिए, हाउ टू गेट हाई टिकट्स क्लाइंट्स, अगर इसको भी बताओ जरा। यार क्लाइंट्स अगर आपको अभी मार्केट में ना, अगर आप फाइवर अपवर्क पे जाओगे तो अभी कंपटीशन ज्यादा है, आपको टाइम लगेगा उसमें ग्रो करने में। अभी मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अभी पर्सनल ब्रांडिंग में वर्क करो, अपने डिजाइन लिंक्डइन वगैरह पे, इंस्टा फेसबुक पे शेयर करो, अपनी कनेक्शन ज्यादा बनाओ। जितने आपके कनेक्शन ज्यादा होंगे, आपका रीच भी, सजेशंस में आप ज्यादा होगे लोगों के पास, आपकी रीच भी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे। अगर आपके सजेशन नहीं होंगे, कनेक्शंस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, आप जस्ट अपलोडिंग करे जा रहे हो इंस्टा पे, तो आपको कोई भी नहीं देखेगा, ना क्लाइंट आएगा। तभी अगर अभी जो ज्यादातर चल रहा है वो पर्सनल ब्रांडिंग ही चल रही है, जिसके थ्रू क्लाइंट सारे ले रहे हैं। मैं खुद पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू क्लाइंट ले रहा होता हूँ, तो हाँ, मेरा भी ज्यादातर तो टोटली बंदा भाई जानता है। नहीं, मेरा भी टोटली यही है, पर्सनल ब्रांडिंग पे। अपवर्क पे हूँ मैं, लेकिन बहुत कम है अपवर्क पे मेरा, बहुत कम मैं फोकस करता हूँ। मेरा मेन फोकस अपने इंस्टाग्राम से, और मेरा सारा काम डिपेंड ही मेरे इंस्टाग्राम पे करता है, तो इसलिए कंटेंट पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के भरोसे बैठते हो, फाइवर या अपवर्क पे, तो आप आपकी कोई अपनी वर्थ नहीं होगी। मतलब जैसे अकाउंट बैन हो गया तो फिर आप कोई फारिग हो जाओगे। इससे बेहतर है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, जैसा उमर ने बताया। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये इनफ है। बस अपना अच्छा कंटेंट बना के अच्छा काम, अपना प्रेजेंट आप किस तरह से करते हो ना, उस पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा कनेक्शन प्रेजेंट ज्यादा करोगे, बनाओ। बिल्कुल, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, फिर उतना ही क्लाइंट आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, और क्लाइंट, हाई पेइंग क्लाइंट्स यहीं से मिलते हैं। इसे अच्छा, एक प्रॉपर सॉरी पुरानी डिबेट है, ठीक है, बड़े से बड़े यूट्यूबर ने इस पर बात कर दी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भी सजेशन दूँ, क्योंकि मैं इसका भी डिसीजन लेने जाने एक जॉब या फिर फ्रीलांस। क्या आपको लगता है कि इसके मतलब टोटल आप मुझे बताएं कि अगर करियर के हिसाब से बात की जाए कि किसके अंदर इंसान स्टक हो जाता है, या किस में फ्रीडम होता है, प्रॉपर एक रियलिटी बेस्ड जो आप बताना चाहते हैं अपना जॉब फेस करा। यार देखो, अगर जॉब वर्सेस फ्रीलांस देखोगे ना, तो मैं फ्रीलांस को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैंने अब तक जॉब नहीं की। मैंने एक ही दफा जॉब की थी, तकरीबन आप कह लोगे 6 डेज, बस मैं गया था ऑफिस, के बाद में नहीं किया। तो ये है कि फ्रीलांस ज्यादा बेहतर है, उसमें आपके पास फ्रीडम होती है आपके पास। लेकिन ये है कि अगर फ्रीलांस पे आपको एक स्टेबल अमाउंट अपनी जनरेट करनी है, तो साथ साथ आप जॉब भी करो और पार्ट टाइम फ्रीलांस करो। अपने कंटेंट पे फोकस करो, अपने सोशल मीडिया पे फोकस करो। जब आपका कंटेंट ग्रो हो जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट हो जाएंगे जो कि आपको रिमोट जॉब देंगे, ठीक है। रिमोट जॉब में ये होता है कि डेली के 1 आवर की जॉब है, डेली के 2 आवर्स की जॉब है, या डेली का एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक डेली के 2 से 3 घंटे आपको काम करना है। अब एक जॉब भी, आपकी अमाउंट भी फिक्स हो गई, जॉब है, रिमोट जॉब है, आपकी अमाउंट फिक्स हो गई। फिर उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम है ना, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, और बहुत सारे स्किल्स पे फोकस कर सकते हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। तो फ्रीलांस में ये बेनिफिट है। बाकी जॉब में ये होता है कि ऑफिस में काम हो ना हो, आपको वहां जाके बैठना है, और बाकी डेली जाने वाला सीन होता है ना, तो बंदा उस तरह से फोकस नहीं कर पाता अपने बाकी चीजों पे, जैसा कि अगर वो एज अ खाली फ्रीलांसर काम करे तो वो कर सके। तो फ्रीलांस में अपनी 1 से 2 एक स्पेसिफिक जॉब भी रखो, लेकिन रिमोट जॉब हो जिसपे आप मतलब घर से ही काम कर लो, रिमोट है तो टेंशन नहीं है। उसके साथ साथ में फ्रीलांस में फोकस करो, तो ये आप कह लो फ्रीलांस अपना बिजनेस, ऐसा बिजनेस इसको रन करोगे आप। हाँ, पार्ट टाइम आप फ्रीलांस कर सकते हो, जॉब आप फिलहाल अगर हाँ फुल टाइम कर दो, लेकिन आप हाँ जॉब में ग्रो कर नहीं पाओगे अपने आप को। आप हाँ रेगुलर उसी सैलरी में, आपका इंक्रीमेंट होगा 15% होगा, आप ग्रो कर नहीं पाओगे। फ्रीलांस में ये होता है, आप डे बाय डे ग्रो कर रहे होते हो, डे बाय डे आपकी अमाउंट इंक्रीज हो रही होती है ना। तो इस टाइप से आप दोनों साल लेके चलोगे ना, तो शायद आपको लग रहा है कि यार हाँ, अब मेरी जॉब की जरूरत नहीं है, मैं फ्रीलांस से इतना कमा रहा हूँ कि जॉब से डबल कमा रहा हूँ, तो फिर आप छोड़ दो। लेकिन आप ही जो कमा रहे हो वो आप जॉब से ज्यादा हो, लेकिन रिलायबल हो, है ना, कि हाँ। आपकी अमाउंट होगी, आप मंथली आपका एक्सपेंस निकल जाए इतना, तो फिर आप जॉब को लीव कर दो। आपके जॉब से डबल अमाउंट आपके पास हो, क्योंकि फ्रीलांस में ना, जैसे कि अगर आप आज यहाँ हो तो आप कल यहाँ भी आ सकते हो, क्योंकि बिजनेस में अप डाउन होती रहती है। तो दिल बड़ा रखिए, लेकिन ये कि डबल अमाउंट हो, जैसे उमर ने बताया। इसके बाद आप जॉब क्वाइट कर दो, देन इसके बाद आप अपने फ्रीलांस को ही ग्रो करने में फोकस करो। अपने सोशल मीडिया पे आपको फोकस करना है, कुछ हो ना हो सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट अपलोड होना चाहिए, आपका काम आप लोगों को शो करते रहो, ताकि आपकी ग्रोथ बढ़ती रहे, ठीक है।
तो बस ये है कि जॉब को फिर बाद में छोड़ना, लेकिन साथ साथ फिलहाल जॉब को कंटिन्यू रखो, क्योंकि फ्रीलांस में अप डाउन बहुत ज्यादा है। एग्जैक्ट। तो इसके अलावा एक और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो फ्रीलांस कोच वगैरह होता है हम्म। इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो ये बात करते हैं कि अगर रवि, आपको मेरा एक प्राइस सवाल बढ़ाना था। है तो आप बल्क में सर्विसेज दो, ठीक है। मतलब आप अगर थंबनेल बना रहे हो तो आप उनको ये भी कहो कि भाई मैं आपको कंटेंट भी लिख के दूंगा, एसईओ भी करके दूंगा। अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो तो ये भी बोलो कि भाई मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा सोशल मीडिया में लिख दूंगा, ताकि आप प्राइस बढ़ा सको, उनको ज़्यादा आप उनसे अमाउंट चार्ज कर सकते हो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये सर्विस भी आप दे सकते हो, लेकिन मोस्टली जो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं या कोई अच्छी कंपनीज होती है, तो वो आपकी एक ही स्किल पे फोकस, मतलब खुद भी वो चाहती है कि आप एक ही स्किल पे एक ही काम पे फोकस करो और आप एक ही चीज के स्पेशलिस्ट हो, तो वो आपसे एक ही काम करवाते हैं। मोस्टली इस तरह से होता है। बाकी कुछ जैसे छोटी एजेंसीज हैं, अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो या कोई छोटे यूट्यूबर के साथ काम कर रहे हो आप, तो वो आपके साथ इस तरह कर लेगा कि थंबनेल्स कर लो तो साथ साथ सोशल मीडिया का काम भी देगा। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस अब तक रहा, तो वहाँ पे वो ये है कि आप किसी एक चीज में स्पेशल होते हो तो आपको वो उसी चीज का काम करवाते हैं, दूसरी चीजों पे आपको नहीं इन करते। यार हमजा भाई, वो क्या कहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग का थोड़ा समझा दे कि कैसे होती है, किस तरह। यार एक सिस्टम हुआ है एतिकाम खोकर का। उमर भाई, इंस्टा पर डेली डिजाइन पोस्ट करता हूँ लेकिन कोई रीच नहीं आती यार। मैंने अभी वो बताया तो है, आप इस न्यू अकाउंट होगा आपका, आप अपलोडिंग करते रहोगे, रीच नहीं आएगी क्योंकि आपके पास कनेक्शन से नहीं है। आप जितने ज्यादा कनेक्शन बनाओगे आप सजेशंस में आओगे लोगों के बाद, लोगों को आपका काम जब भी दिखेगा। आप न्यू अकाउंट बनाओ, आप अपलोडिंग करो, आपको कोई भी नहीं दिखेगा। अभी समझ लो हाँ आपने न्यू अकाउंट बनाया, हमारे पास शो नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास रीच नहीं है, अभी आपके पास सजेशन ही नहीं है। सो ज्यादा से ज्यादा अपने डिजाइन को सजेशन में लेके जाओ, ज्यादा फॉलोइंग बनाओ, अपनी फ्रेंड्स बनाओ, अपने डिजाइन ग्रुप्स में मतलब कम्युनिटीज में अपलोड करो। आपका डिजाइन जब भी दिखेगा तो उस टाइप से रीच आने बढ़ जाएगी आपकी, लोग आपको फॉलो करेंगे, जितना फॉलो बैक आते रहेंगे तो फिर आपका रीच आ जाएगी। यार ये पर्सनल ब्रांडिंग का थोड़ा समझा दे कि किस तरह करनी है, मतलब स्टार्ट कहाँ से लें, वो मेन पॉइंट जो होता है वो थोड़ा समझा दीजिएगा। यार पर्सनल ब्रांडिंग आपको स्टार्ट ऐसे करनी है, लाइक समझ लो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है पर्सनल ब्रांड, आपकी खुद की ब्रांड जिसमें आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, लाइक सोशल मीडिया डिजाइन करते हो या लोगो डिजाइन करते हो, आपकी कोई ना कोई एक स्पेशलाइजिंग तो होगी। आप ऐसा तो नहीं होगा आप सब में एक्सपर्ट हो, लोगो डिजाइन में भी एक्सपर्ट हो, ब्रांडिंग में भी एक्सपर्ट हो, है ना, हर चीज में एक्सपर्ट हो, तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। कुछ कुछ डिजाइनर्स होते हैं जो हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर तो फिर डिजाइनर नहीं इनिशियली कहलाएंगे। सारा, हाँ, लेकिन अगर आप एक चीज एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइजिंग है, उसी कोई वाला काम अपनी इंस्टा वगैरह पे डालो और कंटेंट बनाओ, उसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। जितना आप कंटेंट डालोगे आपकी ही डिजाइन सर्विसेज, आप कंटेंट में शो कराओ कि आप एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। हमने जितनी ब्रांड्स देखी इन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं होता कि क्या कहते हैं, हमें बटन में लिखा हुआ है कि यार हमें सेल करो, ये बाय नाउ, बाय नाउ, क्या कह रहा हूँ यार मैं, बाय नाउ, बाय नाउ। हाँ बाय नाउ करो, तो ज्यादातर लिखा हुआ होता है। लेकिन प्रीमियम जितनी बड़ी ब्रांड होगी वो कभी भी नहीं लिखेगी कि बाय नाउ पर हमारी चीज खरीदो। आपको शोकेस ऐसे करानी चीज कि लोग आपकी चीज लेने आए, सर्विसेज लेने आए आपकी। सो जितना हो सके ना अपनी सर्विसेज शेयर करो, इसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। अच्छा। मतलब अपना कंटेंट वगैरह अपलोड करो, अपने सर्विसेज से रिलेटेड अपलोड करो, डिजाइन वगैरह जो भी आप पर्सनल ब्रांडिंग बनाना चाहते हो। मतलब जो भी डिजाइन करें हम, वो डेली मतलब उस कैप्शन के साथ हाई मतलब हम पोस्ट करें ना। जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा हमजा भाई, ये ट्विटर पे बना हुआ अकाउंट? जी भाई है ट्विटर पे मेरा। क्वेश्चन भूल गया So I पूरा। won't- अच्छा उमर, ये चैट में रीड करो तो मोहसिन ने क्वेश्चन किया हुआ है, तो क्वेश्चन रीड करो और फिर उसका आंसर बताओ। और बाकी पर्सनल ब्रांडिंग का जो मंसूर आप पूछ रहे थे उसमें देखो एक ये भी चीज होती है पर्सनल ब्रांड, जैसे कि लोग, अब जैसे कि मेरा नाम हमजा बकाली है ना, मेरे नाम से ही लोगों को पता चल जाता है कि मैं थंबनेल डिजाइनर हूँ, ठीक है। तो तकरीबन लोग मुझे जानते हैं एज अ थंबनेल डिजाइनर ही हैं। हालांकि मेरा मेन काम अगर मैं बताऊँ ना, तो मेरा मेन काम जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट पे है इस वक्त। मेरा हाँ। ज्यादातर ऑर्डर्स भी वही हैं, लेकिन मैं एज अ थंबनेल डिजाइनर सोशल मीडिया पे ज्यादा हूँ, क्योंकि
मेरी कुछ वीडियोस जो वायरल हुई थी ना वो थंबनेल डिजाइनिंग की ही वायरल हुई थी, तो उसके बाद से मैंने अपलोडिंग थंबनेल डिजाइनिंग करना शुरू किया। लेकिन मेरा जो मेन काम है, जो मैं ब्रांड्स का काम कर रहा हूँ, वो सोशल मीडिया एस्थेटिक्स हो गए और लोगो डिजाइन हो गए, इस पे मेरा मेन है और ज्यादा काम अब तक जो है वो इसी पे। थंबनेल पे आप कह लो कि मेरा 50% है, तो 50% उस पे है। लेकिन ये कि मेरा नाम थंबनेल की वजह से चला, तो इस वजह से मैं अपने आप को पूरा ऐसा थंबनेल डिजाइनर ही शो किया हुआ है सोशल मीडिया पे। आप मेरे लिंक्डइन पे जाओ तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये हमजा थंबनेल डिजाइनर। जो लोग मुझे जानते हैं वो थंबनेल डिजाइनर के नाम से ही जानते हैं। तो ये होता है पर्सनल ब्रांड के लोग आपके नाम से ही पहचान जाएंगे, अच्छा ये बंदा है, ये काम करता है। तो ये आपके पेज पे आपका वही काम मतलब दिखना कि आपको चाहिए। एक चीज में स्पेशलाइज कर देना। हाँ बिल्कुल, और लोगों को याद भी उसी नाम से रहो फिर आप। और हमजा भाई एक और चीज़ भी है, मतलब कि आजकल ज़्यादा रीच वैसे भी मिल जाती है कि आप किसी अपनी ऑडियंस को कोई वैल्यू चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। बिल्कुल। जैसे आपकी रील से आप कभी साउंड इफेक्ट्स वगैरह दे रहे होते हो, ठीक है। कुछ क्रिएटर्स देखें जो क्राउजल पोस्ट पर कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिज़ाइन के रिलेटेड, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपना काम अपलोड करो, ठीक है। आप इस सेकंड मेथड से भी आप जो है ना रीच गेन कर सकते हो। लेकिन इसमें ये नुकसान है ना कि आप इससे आप रीच जो गेन करोगे उसमें आपके कनेक्शंस में आएंगे डिजाइनर्स, एडिटर्स, इंडस्ट्री के फ्रीलांसर्स भी आएंगे जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी साउंड इफेक्ट्स वाली जो आपने डील की बात की, उसमें बस जितनी भी ऑडियंस आई ना, हालांकि 5-6 लाख ऊपर से व्यूज ही आए उसमें कुछ, लेकिन जो भी ऑडियंस आई है वो खुद ही कोई डिजाइनर है, कोई वीडियो एडिटर है, या कोई वो बंदा है जो अपनी वीडियोस खुद ही एडिट करता है। उसमें क्लाइंट्स नहीं है, अपना काम अपलोड कर। हाँ मतलब यही है कि कुछ ऐसे डिजाइनर हैं जो सिर्फ अपनी जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से सही कहा जाता है क्योंकि उससे भी आपको रीच मिल रही होती है, ठीक है। सिर्फ अगर रीच के लिए करना है तो सोशल मीडिया पे हाँ, रीच के लिए करना तो आप फिर वैल्यू ये प्रोवाइड best है। करो, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन। अगर आपको बाकी क्लाइंट्स गेन करना तो अपना वर्क वगैरह अपलोड करो। हाँ। चॉइस इज योर्स। अगर इन दोनों चीजों पे फोकस करते हो तो आपके पास रीच भी आएगी, और जब आप अपना कोई काम अपलोड करोगे तो उससे ये होगा कि जब आपका पेज पे रीच आ रही होती है तो आप इंस्टाग्राम वगैरह खुद भी आपका काम आगे रिकमेंड करता है। कोई भी आप चीज पे अपलोड करते हो तो वो मजीद लोगों तक जाती है, फिर वहीं से क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। और अगर आप किसी फेमस बंदे के साथ काम कर रहे हो या किसी फेमस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो जब आप वो काम अपना सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली उन पेजेस या उन ब्रांड्स के जो भी कॉम्पिटिटर्स होंगे ना वो आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये इस तरह पे वो काम मिलता है। ये है कि सोशल मीडिया मेरे हिसाब से बेस्ट है। कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड डीएम से तो बहुत बहुत बेहतर है। यार आजकल लोग जो ना एक और सवाल भी करते हैं कि हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स, ठीक है। आजकल जो है ना लोग उनको ईमेल सेंड कर देते हैं, जाके ईमेल से कद्दू उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है। वो बैठे रहते हैं पर जो इसका जो शॉर्ट जो तरीका होता है, बस आप क्लाइंट को बस उसकी वैल्यू प्रोवाइड करो कि भाई आपके पोस्ट ऐसे हैं, ठीक है। आप उसको एक टेक्स्ट में लिख के बता दो, कोई ज़रूरत नहीं है आप उसको इतना लंबा पैराग्राफ चैट जीपीटी से उठा के भेज रहे हो, ईमेल्स कर रहे हो। इससे भी जो है ना क्लाइंट्स तो आते ही नहीं है। पहले मुझे तो आज से नहीं लगा किसी के क्लाइंट्स आए। आप उसको शॉर्ट मैसेज करो, ठीक है, बाकी आप उसकी रिक्रिएशन करके उसको सेंड कर दो। आजकल लोग ये बड़ा गलत चीज़ों में फंस गए, उनको चैट जीपीटी से उठा के ईमेल सेंड कर रहे होते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ। आप कौन रिप्लाई देगा, मेरे को बताओ। हाँ यही अब मेरे मुझे खुद को कितने ईमेल्स आ जाती हैं, जैसे कि कोई बंदा ईमेल करेगा कि भाई हम वीडियो एडिटर हैं, आपकी वीडियो एडिट कर देंगे। अब मुझे वीडियो एडिटर की नीड ही नहीं है, तो मैं उनको क्या रिस्पॉन्स दूँ। और मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि मतलब आप रैंडमली किसी के भी डीएम, किसी भी बंदे को डीएम जाके कर रहे हो कि हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उससे नीड ही नहीं है भाई आपकी सर्विस की, क्यों प्रोवाइड करोगे आप। उस बंदे को अप्रोच करो जिसको नीड हो वाकई में। या तो यही है कि आप अपने कंटेंट पे फोकस करो तो ऑटोमेटिकली वो बंदा खुद आपको रीच आउट करेगा जिसे नीड होगी उस सर्विस की। वो पता कैसे चलेगा कि उस बंदे को नीड है या नहीं है? वो कहीं जॉब पोस्ट आप देख लो तो अपलोड कर दो, सिंपल। नहीं, अगर लिंक्डइन पे जॉब कोई होती ब्रांड और है रेस्टोरेंट वगैरह या कोई जिम वगैरह, तो वो तो अभी ढूंढेंगे ना। तो कहीं ढूंढेंगे तो कहीं तो जॉब पोस्ट करेंगे ना। लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, कहीं तो करेंगे। लेकिन ज्यादातर तो डिजाइनर तो अप्रोच करते हैं, बोलते हैं भाई आपकी डिजाइन में ये गलतियां हैं, फिर फिर उनको थोड़ा चेंज करके उनको उसको अमाउंट फिर भी, देते हैं। तो वो फिर उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं है ना। अब डायरेक्टली अगर आप किसी के डीएम में जाकर उसे कह रहे हो कि मैं आपकी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो फिर आप अपनी मर्जी के उससे चार्जेस भी चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी उस वक्त वो नीड नहीं थी। अब सामने वाला जब खुद आपको रीच आउट करता है तो अपनी मर्जी की चार्ज कर सकते हो, आपकी अपनी वर्थ होती है। मतलब एक वैल्यू बनती है ना बंदे की के। वैल्यू बनती है ना। हर किसी के डीएम में जाके मैसेज करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब मुझे भी आते हैं एक डीएम पे, मैं सीधी बात इग्नोर करता हूँ। बहुत कम आता है। अब मेरे जैसा अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा तो कोई भी कुछ भी नहीं है इंस्टाग्राम पे, ठीक है अब तक। लेकिन मेरे पास जो एडिटर्स मुझे रीच आउट करते हैं मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है उस सर्विस की। और मैं अगर जिस तरह से अपना कंटेंट बना रहा हूँ मुझे उसमें ज्यादा एडिट करने की भी नीड नहीं है, सिंपल। मेरा काम है अपना क्लाइंट को शोकेस करना, काम है अपना काम अपलोड कर देता हूँ, मुझे पता है क्लाइंट्स आ जाने वहां से।
तो मुझे रीच आउट कर रहे हैं जब मुझे नीड है नहीं, तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मतलब उन बंदों को रीच आउट करो जिनको नीड हो, या तो फिर सीधा अपना कंटेंट अपलोड करो, खुद ही वो आपको रीच आउट कर लेंगे। और फिर उसमें ये होता है कि आप अपनी मर्जी की अमाउंट चार्ज कर सकते हो, आपकी अपनी वर्थ होती है, वो आपकी स्किल को देख कर आए हुए होते हैं। मेरे लिए सुटेबल ऑप्शन यही रहता है कि मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि वो अपना काम सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ये वाला मुझे धंधा अच्छा जो पर्सनली बोलो तो पसंद, बेकार ये काम, ठीक है। और इसमें ये भी आपको क्या लाजमी नहीं है कि भाई बंदा वीडियो ही बनाए, बस वीडियो बना के भेजे। सिर्फ काम पोस्ट करने से भी काम चल जाता है ना। हाँ नहीं, रील्स अपलोड हमने करना बात करी, आप शुरू में। किसी का काम कर रहे हो, हम्म, आप किसी को ऐसी मैसेज कर रहे हो, वो फिर आपको पहले तो नखरे दिखाएगा, ठीक है। पहले तो ये सोचेगा भाई पता नहीं कहाँ से आ गया, फिर वो अपनी मर्जी से अमाउंट बताएगा आपको, ठीक है। उसमें फिर आप काम करोगे नहीं करोगे, ये बड़ा वो ना अलग तरीका, चीप तरीका मेरी नज़र में होता है। आपका जो सही मेथड यही है कि आप अपना वर्क सोशल मीडिया पे अपलोड करो, क्लाइंट्स आपको, उनको नीड होगी वो आपको अप्रोच करेंगे, देन आप उसको प्राइसिंग वगैरह और उसके साथ काम करो। यार और ये कुछ लोग कहते हैं भाई, मोहसिन को हाँ आएगा बोलो बोलो। मैसेज, काफी टाइम से आएगा उनका, जब टाइम किसकी मतलब वो बात कर पूछ रहे हो? रहे, मोहसिन का, मोहसिन। हाँ मोहसिन, सबसे पहले मोहसिन को रिस्पॉन्ड कर दो। उन्होंने लिखा हुआ जी आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। यार वो पूछना चाह रहे हैं कि वो कुछ भी लाइक कुछ भी प्रपोजल लिखते हैं तो क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है, आई थिंक ये लिखा है उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि कोई फेसबुक इंस्टाग्राम क्लाइंट आते हैं ना तो वो वैल्यू नहीं देते और काम की अहमियत नहीं समझते, तो वो कहते हैं क्या करना चाहिए। तो यार सिंपल ये है, आपका काम इस लेवल का हो कि लोग आपको वैल्यू दें। मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो जो वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, आपका काम अच्छा है लेकिन आप प्राइस ज्यादा है, ये वो। तो आप अपनी वर्थ बनाओ। आपके पास क्लाइंट आए यार, वो बोलेगा यार 500 में डिजाइन कर दो, आप 500 में आप वर्थ बनाओ। आप जो चार्ज करते हो 2000 पर पोस्ट, 2000 ही करो, उससे नीचे जाओ नहीं। आप अपनी वर्थ बनाओ। अब आप चीज की वर्थ बनाओगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी चीज की, यार वो समझेगा यार रिजल्ट वो प्रोवाइड कर रहा है बंदा। हाँ, अगर आप 2000 में चीज डिजाइन करके दे रहे हो और लेकिन रिजल्ट जो आप दे रहे हो 500 वाला रिजल्ट दे रहे हो, फिर वो आप ना आपके काम की वैल्यू करेगा वो, ना आपके पास बैक वापस आएगा ही नहीं वो। तो अपने काम पे फोकस करो, वैल्यू हमेशा प्रोवाइड करो आप, कि यार हम आपको ये चीज बना के देंगे, नहीं बना के देना तो फिर पैसा वापस, मतलब अच्छा रिजल्ट बना के देना आपको। तो ये हमेशा ये करो। बाकी है कि अपने कंटेंट को इस तरह प्रीमियम वे में ना अपलोड करो। अब रील्स एज अ रील ही अपलोड करो, उस पर अगर आप चाहो तो एड्स लगा सकते हो। सबसे आसान तरीका इंस्टाग्राम पे, अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना, 5000 के अराउंड भी बहुत है, 5000 भी। आप एक रील बनाओ, उसमें आप अपना वर्क शोकेस करो, देन उसके बाद उस रील पे आप एड्स लगा दो और कंट्री आप रख लो यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, क्या कहते हैं, इस्तांबुल रख लो, पोर्टुगल रख लो, इस तरह की कंट्रीज आप रख लो। तो उस पे क्या होगा कि जो आपकी रील है ना उन कंट्रीज में शो होगी, तो वहाँ के क्लाइंट्स भी आपको रीच आउट कर सकते हैं। चाहे जब बाहर के क्लाइंट होते हैं तो वो डॉलर में पे करते हैं, जब वो डॉलर में पे करते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी में तो अच्छी अमाउंट भी बन जाती है। तो ये भी एक तरीका है जिसमें अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ले सकते हो। क्योंकि लोकल क्लाइंट्स तो मेरे पास भी आते हैं 500 पर थंबनेल। अभी कल की बात, एक क्लाइंट आया था, तकरीबन कितने 8 थंबनेल चाहिए थे कुछ, और 3-3.5 हजार बजट था, जो कि क्या बोलता मैं। तो ये है कि लोकल क्लाइंट्स का बजट जाए, न्यू चैनल जो होते हैं उनका बजट इतना खास नहीं होता। तो ये कि आप इस तरह एड्स वाला अगर कर सकते हो ना, अपवर्क पे प्रपोजल पे इतनी इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ, वो आपके ज्यादा काम आएगी। अच्छा हमजा भाई, एक बंदे का मैसेज आया है, थंबनेल की प्राइसिंग कैसे सेट करें। ये तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी वर्थ पे डिपेंड करता है। कोई बंदा 200 भी चार्ज कर रहा है, कोई बंदा 15,000 भी चार्ज कर रहा है, $50। लोकल तो नहीं, खैर इंटरनेशनल $50 भी चार्ज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये कि कम पाकिस्तान में तो आप देखोगे तो 150 रुपीस, 200 रुपीस पर थंबनेल। तो उनको थंबनेल भी तो उसी टाइप के मिलते हैं ना, 150 वाले, 200 वाले। हाँ तो वही ना, अभी मुबशिर भाई ने कहा है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स हमें खुश नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स, बिल्कुल। इससे बेहतर है कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ हम काम ही ना करें ज़्यादा बेहतर। लेकिन सारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स वैसे नहीं है यार, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी कुछ अच्छे हैं जिनको काम की नॉलेज होती है, जो हमारे काम की कदर करते हैं, जो एक फ्रीडम देते हैं काम पे, वैल्यू जो वैल्यू का WB पता का होता है। हिमानी वाला। हाँ वो वैल्यू मांगते हैं। बाकी कुछ होते हैं जो कि मतलब अपनी यार जहनीत से चला रहे अच्छा होते भाई, हैं। कुछ यूट्यूबर्स भी हैं आजकल। कुछ नहीं, आजकल ज्यादातर कुछ होते हैं यूट्यूबर्स में जो पाकिस्तान में। काम तो करवाते हैं पर उसको वैल्यू नहीं देते, उसको कम पे करते हैं। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं
जो काम करवाते के लिए थंबनेल बनाओ, हम इतना नहीं कर भाई, इतना कमा रहे हो तुम यूट्यूब से और तुम इस चीज को नहीं देख रहे हो। तुम एक चीज तुम उनको थंबनेल थंबनेल की बनवा रहे हो, तुम वैल्यू नहीं उसके पता ना, बोलो 150 रुपए, उनको यही थंबनेल की यही वैल्यू बात नहीं कर रहा पता। हूं कि उनको वैल्यू नहीं पता। हाँ ना, अब एक कवर अच्छा होगा तभी बंदा उस पर क्लिक करेगा, तो मेन है कवर, उस पर इन्वेस्ट नहीं करना। अब जो समझदार होते हैं, जो कि ग्रो करना चाहते हैं, वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं और उस पर वो हमसे पूछते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए। अब हमने एक डिजाइन बनाया, वो कहेंगे नहीं अब इसमें ये चेंज कर दो, अब हम बोलेंगे नहीं ये स्टोरेज नहीं है, आप ये रखो, आपको अच्छा फीचर आएगा, आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन लोकल क्लाइंट्स अक्सर यही होते हैं, उनको ये इशू है, वो कहते हैं कि नहीं ये ऐसे कर दो, वो अपनी ही लगाते हैं, तो फिर हम करके दे देते हैं, आप अब फिर जल्मी रिजल्ट नहीं प्लेस आते। के भी जल्मी प्लेस के थंबनेल्स देख लो आप, कितना नेक्स्ट लेवल थे लास्ट टाइम कितने में, टैग वो थंबनेल होते मिस्टर बीस्ट लेवल की हैं, काफी अच्छे थंबनेल्स है। हैं। हाँ, वो बंदा वैल्यू समझता है ना, तभी वो इतने अच्छे डिजाइन बनवाता उसकी है। ग्रोथ उसके कितनी लिए है अच्छा फिर माशाल्लाह से। यकीन है, जब इतना अच्छा काम करोगा, ग्रोथ भी है उसकी। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, तो इसलिए मैंने बोला कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि जो है चीज को नहीं समझते, बस उनको काम चाहिए होता है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, कनेक्शंस कैसे बनाए? कनेक्शंस ब्रो यही है, इंस्टाग्राम पे दूसरे डिजाइनर्स की कनेक्शन बनाओ पहले तो, ताकि अगर आपको अगर सीखना है तो उनके फॉलो करो, फिर उनके रील पे कमेंट करो, लाइक करो, मतलब जो जिनसे आपको लगे कि उनका काम बहुत अच्छा है, इंस्पायर्ड हो आप, तो लाइक कमेंट करो, इसी तरह के कनेक्शंस बनेंगे। फिर अपना भी कंटेंट अपलोड करो, तो उसके बाद ये है कि जब आप अपलोड करोगे तो वो भी लाइक कमेंट करेंगे, इस तरह से आपकी भी रीच बढ़ेगी, उनकी भी रीच बढ़ेगी, और फिर इसी तरह जब आपकी रीच अच्छी आएगी तो इंस्टाग्राम आपकी रील को ऑटोमेटिकली दूसरे दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा, तो फिर उसके बाद वहीं से क्लाइंट्स भी आएंगे और कनेक्शन भी ऑटोमेटिक बिल्ड होते रहेंगे। लेकिन ये के साथ साथ आपको भी डीएम करना, मैसेज करना, लाइक करना, कमेंट करना दूसरों की रील्स पे तो करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे वैसे तो इस तरह था, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे भी बहुत हो गया है, वरना इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स हो जाती है। लिंक्डइन लिंक्डइन ट्विटर दोनों पे है, मतलब कि आप जितना इंटरेक्ट हाँ करोगे लोगों की पोस्ट में, जितना आप कमेंट लाइक करोगे, उतना एल्गोरिथम आपको पुश करेगा दूसरे बिल्कुल। लोगों को। मोहसिन भाई का है वो, उमर भाई काइंडली कोड यू ब्रेक योर प्रोसेस ऑफ हाउ योर। यार मैं लिटरली बताऊं, मैंने अपनी 2-3 ईयर्स की जर्नी में आज तक खुद ही जाके क्लाइंट हंट नहीं करा मेरे पास अभी तक ना, खुद ही क्लाइंट्स आते हैं सारे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। सो यही है यार, आपकी पर्सनल ब्रांड इतनी अच्छी होगी, लोग आपको जानते होंगे, तो आपके पास खुद ही क्लाइंट्स आएंगे। सो मैंने तो आज तक कोई क्लाइंट हंट नहीं करा जाके, ना अभी तक मैं फ्रीलांस कोई प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, कहीं पे भी नहीं गया मैं। मेरे पास रेफरल काफी ज्यादा चल रहा होता है, मेरे इंस्टा के थ्रू ज्यादातर आ रहे होते हैं, मेरे फेसबुक के थ्रू ज्यादातर आ रहे होते हैं। सो यही ब्रेकडाउन है यार, मैं अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू ही क्लाइंट्स ले रहा होता हूँ, खुद ही आ रहे होते हैं मेरे पास डीएम डेली। सो आवाज सही आ रही है मेरी हमजा भाई? हाँ उमर सही है आपकी आवाज। ठीक। अच्छा और और लाइट ये कब आएगी तुम्हारी? उमर भाई काइंडली, अच्छा यार ये उमर तो मैं एक और भी ऊपर था, किसी ने कहा है कि भाई अपना डिजाइन ब्रेकडाउन अगर दे देते हैं, जैसे कि प्लेयर ब्रेकडाउन, जैसे लास्ट टाइम मैंने थंबनेल पे दिया था। तो यार उमर की लाइट नहीं है, लेकिन उमर एक काम करना, जब लाइट आ जाए ना तो एक ऑब्वियस में मुझे रिकॉर्ड करके दे देना वीडियो, जिसमें तुम अपने ना एक डिजाइन सोशल मीडिया को एक पोस्ट का ब्रेकडाउन उस पर करके एक्सप्लेन कर देना, और जब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी तो उसमें मैं ये वीडियो अटैच कर दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है ठीक है, डन डन। अच्छा इमेज जनरेशन के कौन से टूल? यार इमेज जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट मुझे जो अब तक लगता है वो है फ्लो, नैनो बनाना प्रो जो है उसमें, और जेमिनी, और एनवायरनमेंट जर्नी तो ऑब्वियसली। पर ये कि अगर आप फ्री जिमरन बड़ी जी वो करता है, रन करता है, बोलता क्या है बोल फेस रहे को हो? ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, मतलब अजीब अजीब अपनी चला रहा होता है। नहीं होता ही नहीं है सब, आप प्रॉम्प्ट के ऊपर होता है भाई। मैं तो टोटली सारा काम नहीं ये आना चाहिए। फेस के ऊपर मैं जो भी काम करता हूँ ना, मोस्टली मैं जेमिनी पे करता हूँ। जेमिनी बहुत ही सही रिजल्ट देता है मुझे, और फ्लो पे भी करता हूँ, लेकिन फ्लो पर मैं बहुत कम जेमिनी पे ज्यादातर करता हूँ। जेमिनी पॉलिटिकल सेंसिटिव पे करता हूँ, मेरा ज्यादा काम उसी पे, तो मुझे जेमिनी ज्यादा सूट रहता है। लेकिन यार ब्रो, जेमिनी रिजल्ट खराब कर देता है, हाई क्वालिटी पिक्चर्स प्रोवाइड नहीं करता, नहीं नहीं ये तो नहीं है। आप नहीं, मेरे साथ तो अच्छा है। और उसके बाद चलो ये इशू हो भी, तो लास्ट टाइम मैंने थंबनेल वाली वीडियो भी बताया था कि कोई इमेज जनरेट करवाने के बाद एक इमेज अप स्केलर है, उस पर आप जाके एनहेंस कर लो, इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं अगेन लिंक मैं ज्यादा यार वो मैंने आजकल अपना मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, मैं क्रिया एआई का यूज करता हूँ। मतलब कि जब थंबनेल मेरा बन जाता है तो मैं क्रिया एआई से इनहेंस करता हूँ, देन फोटोशॉप में जाके उसका फ्लो और ओपेसिटी कम करके फेस हाँ पे ना हल्का करते हुए उससे रियलिज्म आती है। ये भी सही है। बाकी अगर खाली यार मैं स्पेसिफिकेशन बस ज्यादातर क्लियर नैनो करना बनाना है। यूज कर रहा होता हूँ इमेज जनरेशन के लिए। नैनो बनाना सिंपल वाला सही नहीं है इमेज जनरेशन में, नैनो बनाना प्रो आई थिंक बेस्ट है।
मेरे पास सिंपल वाला भी अच्छा रिजल्ट निकाल के दे रहा होता है। अच्छा। हाँ मैं तो ज्यादा फ्लो यूज कर रहा हूँ। फ्लो में मतलब फ्लो भी है, लेकिन फ्लो आप तकरीबन लिमिटेड मैं जनरेशन यार होती है जो फ्री नैनो में मिल बनाना जाती है। इमेज इफेक्ट दोनों यूज करता हूँ मैं। ग्रेट है यार। अभी अभी तक तो सबसे अच्छा मुझे इमेज इफेक्ट्स लगता है, जो हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करके देता है। इमेज एफएक्स, जी। ये कौन सा टूल है? ये गूगल लैब्स का टूल है, गूगल अच्छा वालों का, गूगल मैं काफी गूगल सालों लेफ्ट से यूज तो, कर रहा हूँ। अच्छा इमेज 4 है ना वो तो। इमेज एफएक्स के नाम से होगा। अच्छा मैं देखता हूँ लेफ्ट, गूगल लेफ्स में तो ज्यादा यूज कर रहा हूँ, तो उसमें ये है 4। ठीक है इमेज एफएक्स मुबशर, होगा। थैंक यू। विस्क, अच्छा विस्क, हाँ सही समझ गया समझ गया। अच्छा ये कोड आया है मोहसिन का, उमर देख लो से भी। यार सेम में मंसूर अली खान के थंबनेल्स के लिए बताया मैंने भी, जैसे कि जेमिनी पे जनरेट करता हूँ इमेजेस जेमिनी पर, और नैनो फ्लो पर, नैनो बनाना प्रो पर, जैसे गूगल लैब्स का जो टूल है फ्लो, उस पर मैं करता हूँ। यार मोहसिन भाई का मैसेज आया कि आप कितना चार्ज करते हो पर पोस्ट। यार अकॉर्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग होता है, प्लान पे डिपेंड करता है उसका बजट कितना है। अब वो मेरे पास आया यार, मुझे पोस्ट डिजाइन करवानी है, मैं मेरी जो मैक्सिमम प्राइस होती है वो बताता हूँ मैं। अब मिनिमम मेरी प्राइसिंग होती है 1500 2000 तक होती है, इससे नीचे नहीं जाते हम लोग। सो मैं मैक्स तो मेरी 4000 भी होती है पर पोस्ट डिजाइन की। तो हम लोग से चार्ज करते हैं, लेकिन क्लाइंट का बल्क में प्रोजेक्ट होता है ना, लाइक उसको 30 पोस्ट चाहिए पर मंथ, तो फिर हमारा बजट होता है 50 के। हाँ 50 के अराउंड होता है हमारा बजट। ठीक है। हाँ जी मुबशर, मंसूर अली खान के अभी भी मैं ही बना रहा हूँ, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। पोर्टफोलियो में क्या डालें भाई? अगर पोर्टफोलियो में देखो अब मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि जैसे मैंने अपने 2 3 स्टूडेंट से भी करवाया था, तो उसमें उनको काफी बेनिफिट हुआ। पोर्टफोलियो में बहुत सारा इशू ये होता है कि हम पोर्टफोलियो में क्या बनाएं जब क्लाइंट के काम नहीं होते। कुछ क्लाइंट के प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हम अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास पोर्टफोलियो में अपलोड करने के लिए हाई क्वालिटी वर्क चाहिए आपको, ठीक है? तो उसके लिए आप कुछ ब्रांड्स को टारगेट करो। अब मैं मिसाल के तौर पे बड़े ब्रांड्स का नाम ले रहा हूँ, इनको नहीं करना, अपने ब्रांड्स ढूंढना कोई दूसरा, जैसे कि केएफसी को ले लिया, ठीक है? अब केएफसी है, कबाब, जैसे ये जो ब्रांड है फूड ब्रांड है, ठीक है? तो अब इनके आपने पोस्ट देखी, ठीक है? इनकी ही कोई पोस्ट उठाओ, उसका ही कंटेंट लो, पिंटरेस्ट बिहांस वगैरह से आपने आइडियाज लेने, और फिर इसी पोस्ट को रिक्रिएट करो, कोई अच्छा सा डिजाइन बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी उसमें यूज करो। देन उस तरह की आप जैसे कि 5 6 पोस्टें बना ली आपने, या 10 पोस्टें बना ली, तो 10 पोस्ट इनफ है मेरे ख्याल से। तो ये आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा फूड ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है? अब इसी तरह आप कह लो कि क्या कहते हैं, कोई और फील्ड में भी कर सकते हो, कोई और निश पे भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप करो तो क्या फेमस ब्रांड्स के नाम से आपने कोई भी पोस्ट वगैरह बनाई होगी ना, तो उस पर रीच आपको अच्छी मिल जाएगी। बिहार पे भी अक्सर वो वाली आपका प्रोजेक्ट ग्रो कर जाता है जो कि आपने किसी फेमस ब्रांड के नाम पर बनाया हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर केएफसी की पोस्ट को रिक्रिएट करके अपलोड कर दो, नए डिजाइन हो गया, आपके अपने डिजाइन है, तो कोई खेद नहीं है उस पर, पोर्टफोलियो में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से आप मल्टीपल ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हो। एप्पल के भी कर सकते हो, एप्पल प्रोडक्ट्स पे भी कर सकते हो। बाकी ये कि कोई भी हेडफोन का देख लो, कोई वॉच का देखना है तो स्वेस्टर्न देख लो, रोलेक्स देख लो। तो इस तरह से करो, फेमस ब्रांड्स की ही पोस्ट को रिक्रिएट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करो, तो क्लाइंट मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट कैसे लें? तो इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट आप रेमिटेंस के थ्रू ले सकते हो। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी पेमेंट। क्लाइंट जैसे कि इंडिया का क्लाइंट है तो आप नहीं ले सकते, इंडिया से आपको लेनी है तो आपको वूप यूज करना पड़ेगा। मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा वूप। मैं तो यूएसडीटी मंगवा रहा हूँ इंडिया से। ग्रुप में भेजे ना सर उमर भाई। यूएसडीटी पे हमजा तो भाई। आप उसमें, अच्छा मैं भेज देता हूँ, यूएसडीटी पे तो आप उसमें मंगवा रहे होगे ना, किसी पे इंडिया उस पे वूप वगैरह पर। हाँ नस, नहीं नहीं, मैं जो हूँ वॉलेट, मेरे वॉलेट में आ जाते हैं बाइनेंस अकाउंट के ना, फिर मैं उसको विड्रॉ हाँ कर लेता हूँ। हाँ ये भी सही है, बाइनेंस पे भी ले सकते हो। मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ रेमिटेंस पे आ जाए, तो ये कि मुझे ज्यादा स्मूथ रेट होता है। बाकी जहाँ पे मुझे इशू होता है तो वो मैं इस पे वूप पर ले लेता हूँ।
वो पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी पेमेंट इजीली आ जाती है और ट्रांजैक्शन भी स्मूथ रहती है। I am highly grateful for you guys giving such a best advice. Thank you, Mohsen. Thank you so much. यार एक हाँ क्वेश्चन हाँ आया बिल्कुल, हुआ उससे नूर आबिद पाकिस्तानी का। बैंक में स्मूथली आ जाता है, इजी पैसा, जैस कैश हर जगह पे आ जाता है। अब वेरीफाई अभी फिलहाल अगर मुबशिर आपको करना है ना वेरीफाई तो अभी कर लो, तो बहुत स्मूथली अभी वेरीफाई पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा अकाउंट तकरीबन 4 से 5 मिनट में वेरीफाई हो गया था, तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त वेरीफाई हो रहा है, बीच में नहीं हो रहा था। यार ये नूर आबिद का मैसेज आया हुआ है, एक रैपिड यानी रिमोटली जॉब में कितना अर्न कर सकता है यार। ये जॉब पर डिपेंड आपके करता जो है। सामने जो आपको जॉब जॉब पे डिपेंड करता है वो कितना आपको पे कर रहा है। हाँ बस सेशन हमजा एंड भाई होने वाले हैं, 6 मिनट है। हाँ जी भाई, आपने कभी रिमोटली काम किया है? हाँ मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ भाई। नहीं मतलब जॉब जॉब की बात करो। हाँ कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। वही तो मैंने अभी बताया रजाको के जॉब जरूरी है, लेकिन एज अ रिमोट जॉब करो तो उसमें आपको कहीं जाना नहीं है, आपके पास फ्रीडम है, आप अपने सेटअप पे हर वक्त कुछ भी कर सकते हो। रिमोट जॉब ये होती है ना कि मतलब दिन के 2 से 3 घंटे ही बस काम, रिमोट जॉब क्या कह रहा हूँ। बाकी प्रोजेक्ट बेस्ड तो फिर जितना करना चाहो उतना करो। एक फिक्स अमाउंट के लिए ना एक रिमोट जॉब होना मेरे हिसाब से जरूरी है। अच्छा हाँ यार, वॉइस से बेहतर मुबशिर वूप ही है। मैं भी वॉइस पे पेमेंट लेता हूँ तो मुझे इंडिया वगैरह से काफी इशू आ रहा था, तो मैंने ये वूप यूज किया, वूप में मेरा स्मूथ हो गया सीन। रिमोट जॉब कहाँ से फाइंड कर लिया? रिमोट जॉब के लिए आप है ना ट्विटर देख सकते हो, लिंक्डइन देख सकते हो, लिंक्डइन ट्विटर दोनों पे मिलती है। बाकी दूसरी चीज ये कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वहां पर भी होती हैं रिमोट जॉब्स। बाकी ये कि आप मेरा ग्रुप एक है जॉब के नाम से ना, मैं उसका लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं आज लिंक, तो वो भी ज्वाइन कर लो। मेरे पास जॉब्स वगैरह आती रहती है तो मैं उधर फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर वहां से जिसको जो जॉब समझ आए वो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल भी वहाँ मेंशन होती है। ताकि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन जाए। हमजा भाई ये जी भाई। WB बाय हिमानी का जो आप कर रहे थे हाँ वो अभी भी कर रहे हैं आजकल नहीं ब्रांडिंग? अभी नहीं कर रहा मैं तकरीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक शायद किया था लास्ट मैंने। हाँ दिसंबर क्या तक वो किया था मैंने। उस एजेंट वो मना कर दिया था? मैं एक एजेंसी में काम कर रहा था ना, उनको अब इन हाउस बंदे की टीम थी, तो इन हाउस में मैं जा नहीं सकता था। फिर उसके बाद उन्होंने इन हाउस अपनी अलग टीम रख ली, तो मैं वहाँ साइड हो गया। अच्छा हम्म। यार ये क्वेश्चन आया हुआ है मोहम्मद अली का, सर कितने साल दें दें कि एक प्रोफेसर क्लाउड बन जाए। यार आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो, आप कितनी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना आप अच्छे वे में लेके जा रहे हो। तो प्रोफेशनल तो आप जब ही बन जाते हो जब आपका काम अच्छा हो जाता है, एक प्रोफेशनल लेवल का हो जाता है। तो मैं साल ईयर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। आप अगर आपका 1 साल में भी आप बन सकते हो प्रोफेशनल, 6 महीने भी प्रोफेशनल बन सकते हो, लेकिन आपके डायरेक्शन के ऊपर है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो तो होता सारा। एग्जैक्टली। अच्छा, अहमद रजा अंसारी, अच्छा अहमद भाई ने पूछा है अपने वर्क को प्रोफेशनल लेवल तक कैसे ले जाएं। भाई मैंने यही बताया थोड़ी देर पहले कि ना, उसमें ये है कि आप कोई अब सोशल मीडिया पे ना जैसे कि डिजाइन्स को ऑब्जर्व करो, डेली अपना 1 आवर तक दे दो आप पिंटरेस्ट, बिहार, रेबल, उन पे डेली बस डिजाइन्स को स्क्रॉल करो, उनको देख कर ऑब्जर्व करो कि वो क्यों बनाई है। अब डिजाइनर अगर ये फॉन्ट यूज किया है, अब एक फूड ब्रांड है, उस पर अगर किसी डिजाइनर ने ये वाला फॉन्ट यूज किया तो वो क्यों किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचो, और वो क्यों अच्छा लग रहा है। अब बहुत सारे डिजाइनर्स ने तकरीबन सेम फॉन्ट भी यूज किए होते हैं डिजाइन में, तो वो क्यों किए, ऐसे ऑब्जर्व करो डिजाइन को अपने अंदर। जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आप डिजाइन को देखते रहोगे, तकरीबन आपने एक आदत रूटीन बना लोगे ना, जैसे कि बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रात को सोने से पहले ऑब्जर्व करो, डिजाइन को देखो, तो उसके बाद आपके माइंड में ना आइडियाज बनते रहेंगे। फिर आप जब भी किसी क्लाइंट का काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके काम में ना प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, आपका काम बहुत एक्सपर्ट लेवल होता जाएगा। वक्त के साथ साथ टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। और बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। थंबनेल सीखने के लिए कोई बेस्ट यूट्यूब चैनल बताएं। यार थंबनेल सीखने के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, मैं नाम भूल गया हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। अरे एक तो बैडिस डिजाइन के नाम से, हाँ देवेश शर्मा भी है, और बाकी एहतेशाम जोसेफ वीएफएक्स है। जोसेफ ब्लेस अनस ग्रुप में शेयर कर दो ना लिंक। तो करता हूँ। मैंने भी शेयर कर दिया।
यार सॉरी गाइस यार, मैं आप लोगों को बता नहीं पाया, असल में मेरा फ्लैट का इशू हो चुके हैं। सबका रियली इशू है सॉरी। कराची में सबका इशू हुआ हुआ है भाई। ये हैदराबाद में भी ये इशू है भाई यार। हाय हाय। टाइपोग्राफी कहाँ से सीखे हैं? टाइपोग्राफी यार वही ना, यही है, डिजाइन को ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टाइपोग्राफी भी बेहतर होती रहेगी। और बाकी अगर सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह सीखने हैं तो जीएफएक्स मेंटोर इमरान अली दिना सर गुरु का चैनल ही पहले बहुत तो इनको बहुत है। हमजा भाई ये बताओ कि पहले ग्राफिक डिजाइन के रूल्स सीखे हैं, इन्होंने रूल्स नहीं सीखे पे। हाँ ये भी जरूरी है। रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाएंगे टाइपोग्राफी फॉन्ट में। डिजाइन प्रिंसिपल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, आप उसके बारे में रिसर्च करो। बाकी तो ये है कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते करते ही है ना ग्रोथ, आपके क्रिएटिविटी एनहांस होती रहेगी, आपके काम में प्रोफेशनलिज्म आता रहेगा। और बस खत्म हो गए क्वेश्चंस आई थिंक। लास्ट क्वेश्चन ले लें क्या? जी जी रजा हुसैन बताओ। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं मतलब एक एडवाइस है कि जो आपने अपनी पूरी फ्रीलांसिंग के करियर में देखा हो कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आने वाले फ्रीलांसर्स को, कोई ऐसा लूप या कोई ऐसी चीज़ आप बोले यार ये करनी ही नहीं चाहिए फ्रीलांसर्स को, कोई ऐसी चीज़ आपने फेस करी है या किसी ऐसे लोगों के साथ काम करा हो, तो वो ज़रा शेयर करते हैं आप भी और उमर भाई। तो यार ये सबसे पहले तो बता दूं मैं कि ये जो भाई रजा भाई ने पूछा ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें ये था कि आप है ना अपने एक निश पे फोकस करो या अपने ही स्किल पे फोकस करो। बाज दफा जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं, न्यू डिजाइनर्स होते हैं, जैसे कि मैं भी एक वक्त में किसी और बंदे का इंस्टाग्राम देखूंगा, वो बताएगा कि मैं इस काम से इतने अर्न कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड फौरन से अपने स्किल को छोड़ के उसमें लग जाएगा। एक अर्निंग के पीछे इंसान भागता है, तो ये है कि आप जो कर रहे हो आपको उसी पे फोकस रखना है, आगे पीछे देखना छोड़ दो, क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड में 5-6 साल लगा चुका है तो वो कामयाब है। अगर आप न्यू हो तो आप अपनी जो डायरेक्शन है आप उसी को फोकस रखो, इधर उधर देखो ही नहीं, उसी चीज को फॉलो करते रहो, तो वक्त के साथ आपकी ग्रोथ वहां हो जाएगी। मल्टीपल चीजों में फोकस करना पड़ेगा। आप थंबनेल डिजाइन पे अगर आप करना चाह रहे हो काम, तो फिर आप साथ में सोशल मीडिया पोस्ट और फिर या ट्रेडिंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग तो ऐसे ही ये करते करते वो भी कर रहे हैं, या तो वो करते करते ये भी कर रहे हैं। तो ये कि कोई एक चीज पर फोकस रखना है। मैंने अब वो अपना टाइम काफी चीजों में वेस्ट किया कि मैं एक स्किल पे फोकस करता था, फिर मैंने ब्लेंडर देखा, मुझे ब्लेंडर में मजा आई, मैंने ब्लेंडर भी सीखा, फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखा, प्रीमियर सीखा, आखिरी में आया मैं वापस ग्राफिक डिजाइनिंग पे। तो ये है कि अगर मैं शुरू से डिजाइनिंग पे फोकस करता तो शायद आज मैं काफी ज्यादा इंप्रूव कर गया होता। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने बेहतर लिखा होता है वही होता है नसीब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश हूँ, लेकिन ये कि आप अपनी एक ही चीज पर फोकस रखो, एक ही स्किल पे फोकस रखो। अच्छा, एमन जावेद ने पूछा है, फॉर क्लाइंट really ask for unnecessary changes here। हमजा भाई ये मैसेज जो है ना पिन कर दो, जो यूट्यूब चैनल्स के लिए बता। यार पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। अच्छा तो मैंने पूछा तो यार ये क्लाइंट होते हैं जिन क्लाइंट को डिजाइन की नॉलेज नहीं होती ना, तो उसी तरह से रिविजन्स करवा के डिजाइन पूरा खराब करवा देते हैं। लेकिन अब ये हमारी एक मजबूरी भी है, हमें करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आपने क्लाइंट से पहले ही एक एग्रीमेंट कर लिया है, काम स्टार्ट होने से पहले एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको 2 से 3 रिविजन देंगे, तो फिर आप कह सकते हो कि बस ठीक है 3 रिविजन हो गए तो वाइंड अप। इसके बाद अगर वो आपको पेड रिविजन करवाए तो आप वो करो। बाकी ये कि अगर आपने पहले ये एग्रीमेंट नहीं किया, फिर आपने बात नहीं की है, तो अब वो जो भी रिविजन करवा रहे हैं वो आपको करने पड़ेंगे। और डिजाइन बहुत क्लाइंट को नॉलेज नहीं होती ना बेसिकली कि मार्केट ट्रेंड क्या है, बस वो अपनी मर्जी के चाह रहा होता है। तो ये कि इससे बेहतर है कि जिस भी क्लाइंट से काम करो आप पहले ही एक एग्रीमेंट कर लो कि भाई हम रिविजन इतने करेंगे फ्री में, फिर इसके बाद इतने, इसके बाद अगर कोई रिविजन है तो उसके इतने चार्जेस होंगे। तो क्लाइंट उसके बाद रिविजन करवाएगा ही नहीं, और अगर करवा भी लेगा तो आपको चार्ज कर, आपको उसकी वो पे कर रहा है आपकी मेहनत की, तो स्मूथ सीन है फिर। यार पेमेंट मेथड हमने बताया वूप और क्रिप्टो वॉलेट, बाइनेंस। बेस्ट निश कौन सी है? सारी निश ही बेस्ट है, जिस पे आप काम करना चाहो करो। मैंने भी काफी टाइम, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैंने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं जब मैं सीख रहा था, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं और मेरे फादर हम बिल्कुल न्यू इस फील्ड की तरफ आए थे, हमारी पूरी फैमिली में कोई भी इस तरह है नहीं, तो हमने गलतियां भी बहुत की हैं। इलस्ट्रेटर सीखा, साथ में फोटोशॉप डिजाइनिंग सीखते सीखते मैंने ब्लेंडर भी सीखा। लेकिन ये कि चलो वो भी स्किल है, काम आई है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्यूचर में भी कभी ना कभी काम आएगी। लेकिन ये कि टाइम वेस्ट हुआ।
क्लाइंट को प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी में व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से भेज दो, गूगल ड्राइव में अपलोड करके दे दो, वी ट्रांसफर कर दो, बहुत सारे तरीके हैं। चलिए ठीक है, सेशन वाइंड अप कर दें, टाइम ओवर हो गया, वैसे 1 आवर का सेशन था। तो है कोई क्वेश्चन अभी के बस वाइंड अप करें? हेलो, बस ये आखिरी क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं वो डिजाइन अभी सोशल मीडिया एड वो एड्स और सोशल मीडिया पोस्ट इन दोनों में फर्क क्या है? सोशल मीडिया एड्स अलग हैं। एड्स मतलब क्या, एड्स रन करने की बात कर रहे हो, या फिर वो जो एड्स डिजाइन होते हैं तो वो पोस्ट ही होती एड हैं, डिजाइन एड डिजाइन वो पोस्ट ही होती हैं, एक ही चीज है, फर्क नहीं है कुछ। और पोस्टर पोस्टर भी डिपेंड करता है, पोस्टर प्रिंट के लिए चाहे तो उसके साइज पे डिपेंड करता है, A4 साइज, साइज का डायमेंशंस का फर्क है। बाकी अगर इनकी नहीं वो आप प्रिंट की बात नहीं कर रहा, मतलब एक जो हाँ वो जो होते हैं बीच क्या कहते हैं वो आरजीबी वाले हाँ, तो आरजीबी पोस्टर वही, तो खाली डायमेंशंस का फर्क है, बाकी चीज वही है। पोस्ट ये बस डायमेंशंस का फर्क है। नेक्स्ट लाइव इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आएगी, और उसमें बांग्लादेश के डिजाइनर को इनवाइट किया इंशाल्लाह, थाना डिजाइनर मारूफ इस्लाम को। चलिए ठीक है, बस वाइंड अप करते हैं क्योंकि कॉल अब एंड हो गई है जी। सेशन उर्दू में ही होगा ना, वो या कोई यार वो इंग्लिश में होगा, थोड़ी बहुत बंगाली वगैरह में तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बंगाली में इंग्लिश में होगा, और थोड़ी बहुत उनकी उर्दू थोड़ी कमजोर है तो वो थोड़ी ज्यादा इंग्लिश बोलता है। वो किस टॉपिक पर होगा? थाना डिजाइन पे। ठीक है, सब अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर कर देना सेशन से रिलेटेड। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगले नेक्स्ट सेशन के साथ। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ब्रो। अच्छा मेरी तरफ से सॉरी यार सबको। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, बस आपने एक ब्रीफ लेयर ब्रेकडाउन दे देना मुझे रिकॉर्ड करके, तो मैं अटैच कर दूंगा कल इंशाल्लाह। ये वीडियो 3 बजे तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है? चलो मैं फ्री होकर कर दूँ। ओके ओके ब्रदर, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।